47,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने नई मेट्रो लाइन को भी हरी झंडी दिखाई। साथ ही पहलगाम हमले में आतंकियों की गोली का शिकार हुए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात भी की। ये तमाम तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर के लोगों को सौगात तो दी ही, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला मौका था जब कानपुर के लाल शुभम द्विवेदी के परिवार से आज प्रधानमंत्री ने मुलाकात करी। वो उतरे एयरफोर्स स्टेशन पर और पहली मुलाकात शुभम के परिवार से हुई। शुभम के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बातचीत, आज प्रधानमंत्री जी आए थे और ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, बहुत भावनात्मक पल आप लोगों के लिए भी रहा होगा। आज प्रधानमंत्री जब आए तो क्या कहा उन्होंने, आपने क्या कहा उनसे? जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर का दौरे का मुझे सूचना मिली, उस समय मेरे मन में ऐसा विचार आया कि जिस तरह 22 अप्रैल को आतंकवादी घटने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अत्यंत दृढ़ता के साथ आतंकवाद पर करारा प्रहार किया है, सेना को खुली छूट दी, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में चल रहे आतंकवादी के अड्डों को नष्ट किया गया। और इस समय भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, सेना अपना पराक्रम दिखा रही है, आतंकवादियों का खात्मा किया जा रहा है। मेरे मन में ऐसा विचार आया कि प्रधानमंत्री की इस कार्रवाई पे मुझे उन्हें आभार व्यक्त करना चाहिए अपने परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से। मैंने आग्रह किया था प्रधानमंत्री जी से मुलाकात का। इसी क्रम में हमारी आज मुलाकात प्रधानमंत्री जी से हुई एयरपोर्ट पर, और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि आपने जिस दृढ़ता के साथ आतंकवाद पर कठोर प्रहार किया है, भविष्य में भी उसको बरकरार रखें। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, आतंकवाद के खिलाफ तब तक कार्रवाई चलती रहेगी जब तक आतंकवाद का पूर्ण खात्मा नहीं हो जाएगा। जब ये घटना हुई थी उस वक्त भी तमाम बातें हो रही थी और उन आतंकवादियों ने भी बड़ा ललकारते हुए कहा था कि जाओ प्रधानमंत्री को जाकर बताओ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस चुनौती को पूर्ण रूप से स्वीकार किया, और वो ललकार सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं थी, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए थी, और उसको पूरी तरह उसका जवाब दिया है और बहुत करारा जवाब दिया है प्रधानमंत्री जी ने सेना को खुली छूट दे करके। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा है कि आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आतंकवाद से हम अंतिम समय तक लड़ेंगे और उसका अंत करेंगे निश्चित तौर पर। बिल्कुल, हमारे साथ शुभम के पिताजी थे, प्रधानमंत्री जी से आज मुलाकात हुई। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आज ये प्रधानमंत्री यहाँ कानपुर में अपने संबोधन के दौरान भी कहते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर पहुंचे और कानपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने शुभम के परिवार से मुलाकात की। शुभम की पत्नी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी घटना के वक्त एक पल ऐसा भी आया जब उन आतंकवादियों के सामने इन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूंगी जीकर, और उनकी तरफ से जवाब आया कि गो टेल मोदी। प्रधानमंत्री ने आवाज़ सुनी और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। क्या कहेंगी जब ये पल आया था और उस वक्त दिमाग में क्या रहा, और फिर जब ये नाम सुना आपने ऑपरेशन सिंदूर? सर, उस पल में तो मेरे सामने शुभम जिस तरीके से थे, मेरे अंदर सोचने समझने की ताकत ही नहीं बची थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं तो आई जस्ट वांटेड टू एंड माई सेल्फ देयर। पता नहीं किस ताकत ने मुझे वापस से वहाँ से लेके आया। मैं आई अगेन एंड अगेन से माई सिस्टर ब्रॉट मी डाउन। उसको भी स्ट्रेंथ शुभम ने ही दी मुझे लगता है। एंड ऑन सेकेंड हैंड द नेम ऑपरेशन सिंदूर, ये मेरे लिए और मुझे लगता है उन सारी औरतों के लिए जिन्होंने भी अपने हस्बैंड्स खोए हैं इस इंसिडेंट में, उनके लिए बहुत बड़ा नाम था, बहुत इमोशनल नाम था। पर्सनली मैं इससे इतना इसलिए कनेक्ट होती हूँ क्योंकि मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे, और मेरे लिए शुभम इज़ एवरीथिंग। शुभम ही सब था, और सिंदूर डायरेक्टली शुभम को रिलेट करता है। और ये कहीं ना कहीं ये नाम रख के उन्होंने हमको दिखाया है कि ये बदला हम तुम्हारे लिए लेके आए, तुम्हारे पति का लेके आए। आज जब प्रधानमंत्री जी मिले आपसे, क्या बहुत सारी बातें दिमाग में रही होंगी? एक शब्द ऐसा भी आया होगा कि निशब्द हो गई होगी जबान की, क्या कहेंगे उनसे? उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले तो वो बहुत सॉरी थे जो हुआ इंसिडेंट को लेके। उन्होंने कहा ये नहीं होना चाहिए था, ये हुआ, बहुत दुख है मुझे इस बात का, लेकिन इस चीज़ के लिए काम चल रहा है,
बदला लिया जा रहा है, ऑपरेशंस चल रहे हैं। और जब हमने इस ऑपरेशन सिंदूर के लिए उन्हें थैंक यू बोला तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है और अभी ये लंबा चलेगा। तो मतलब ऑपरेशन सिंदूर अभी चलेगा और चल रहा है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ हैंड्स में काम कर रही है हमारी आर्म फोर्सेस। हमें बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रीजंस का मामला होता है तो वो कर रहे हैं। ये जब ऑपरेशन भी हुआ था, हो गया था, तब हमें पता चला था सिक्योरिटी रीजंस के थ्रू, क्योंकि लीक हो जाती है चीज़ें, फिर सबको पता चल जाता है। और ये मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी उनको। आज भी मैंने भी बोला, मेरे फादर इन लॉ ने भी बोला, जिसका रिप्लाई उन्होंने सिर्फ यही दिया कि अभी शुरुआत है, ये चले। वहीं उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 2 साल 8 महीने बाद कोटद्वार कोर्ट का फैसला आ चुका है। तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर